अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये देखिए सबसे ऊपर क्या है, नेजल कैविटी है, फिर फेरेंक्स आता है, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाइटिस आती हैं, फिर हमारी क्या होती हैं, ब्रोंकाई होती हैं। देन ये पूरा क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज, फेरेंक्स और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। एंड दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लायरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। लंग्स जो है वो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। इसका जो शेप होता है वो कोन शेप्ड का होता है। ये पेयर्ड में प्रेजेंट रहता है, जिसमें अपेक्स होता है, बेस होता है, कॉस्टल होता है, सरफेस होता है और क्या होता है, मेडिकल सरफेस एरिया भी होता है। जो हमारा लंग्स होता है वो डायफ्राम के 1 इंच ऊपर प्रेजेंट होता है और हमारा जो लंग्स है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, जिसमें जो राइट लंग्स होता है वो 3 सेपरेट लोब में डिवाइड रहता है, जिसमें जो सबसे ऊपर का होता है वो सुपीरियर लोब होता है, देन नीचे का जो होता है वो इन्फीरियर लोब होता है और जो बीच का होता है उसको मिडिल लोब कहते हैं। देन सेकेंड हमारा लेफ़्ट लंग्स होता है जो छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेफ़्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, 2 लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर लोब होता है एंड दूसरा इन्फीरियर लोब होता है। हमारे लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है जो हमारे लंग्स को कवर किए हुए रहती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है जो आउटर बाहर साइड रहती है, जो बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके बीच जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ये हमारी बॉडी में जो गैस एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है। इसमें लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्लड होता है, उनके बीच जो गैस एक्सचेंज होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन क्या होता है। इंस्पायरेशन मीन्स होता है कि जो हम ब्रीद करते हैं, जो हम सांस को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन बोलते हैं। और एक्सपायरेशन मीन्स क्या होता है, जो हम बॉडी से सांस को बाहर निकालते हैं, जो एयर हम बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन बोलते हैं उसको। इस प्रोसेस से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो गैस एक्सचेंजेस का प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से होता रहता है और हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर मात्रा में होता रहता है। जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, ब्रेन, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर फंक्शन करते रहते हैं और ये जो बॉडी है वो जीवित रहती, लाइव रहती है।